नमस्ते जी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 जैव परिवहन का आज हम लोग क्या है जो इसमें आज हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से रक्तचाप क्या होता है, यानी कि बीपी क्या होता है। आप लोग बहुत से बीपी का नाम सुने कि रक्तचाप को अंग्रेजी में शॉर्टकट में क्या बोलते हैं तो बीपी बोलते हैं, और इसे जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है तो फुल फॉर्म होता है बीपी का फुल फॉर्म होता है क्या ब्लड प्रेशर। क्या होता है प्रेशर होता है, क्या होता है ब्लड प्रेशर होता है। बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो ब्लड प्रेशर होता है। तो आइए आज हम लोग क्या करेंगे बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग देखने की प्रयास करेंगे, ठीक है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए हम लोग को सबसे पहले इस यानी कि रक्तचाप यानी कि बीपी को समझने से पहले हम लोग को दो चीज को समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वो दो चीज कौन कौन से आइए देखते हैं। देखिए पहला हमारा है क्या संकुचन, क्या है संकुचन, और जो हमारा दूसरा है वह हमारा है शीतलन। क्या है शीतलन, शीतलन कहते हैं शीतलन। क्या होता है पहला हमारा क्या है संकुचन, दूसरा काम है शीतलन। तो हम लोग को संकुचन और शीतलन के बारे में समझने की प्रयास करेंगे। देखिए संकुचन मतलब क्या होता है, क्या होता है संकुचन मतलब क्या। देखिए ये हमारा क्या हो गया हृदय हो गया, ठीक है हृदय हो गया। और इसमें क्या हुआ मान चलिए कि आकर के रक्त क्या हो गया मतलब उस वो बात बताइए। मान चलिए आप लोग कोई बोतल ले लिए, ठीक है मान चलिए कि ये हमारा क्या हो गया ये हमारा क्या हो गया एक बोतल। एक मिनट ये हमारा क्या होगा एक बोतल हो गया। क्या होगा एक बोतल हो गया, और बोतल में क्या कर दिए जल भर दिए। क्या हुआ जल भर दिए। और जब बोतलों को हम लोग जोर से दाबेंगे नु तो इसे भी हटाइए, इसे भी आसान लगे चलते हैं। इसमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। मान चलिए क्या हुआ हमारा हृदय है, और जो हृदय होता है हृदय इस प्रकार तो फैला हुआ है, और जब हृदय सुटकेगा नु मतलब इस प्रकार से हृदय और जब इसमें सटेगा तो यह हमारा क्या होगा हमारा कहलाता है संकुचन। क्या कहलाता है तो हमारा संकुचन कहलाता है। होता क्या हुआ कि जो हमारा हृदय होता है हृदय जब भचकता है यानी पचकता है, इस तरह से फूला हुआ है और इस तरह से फूला हुआ है और फिर इस तरह से पचकेगा तो क्या हुआ हमारा संकुचन कहलाएगा। और जब हृदय पचकता है तो रक्त पूरे शरीर में क्या करता है बहुत जोरदार के साथ जाता है। क्या होता है बहुत जोर से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो हमारा क्या होता है यानी कि पचकने की क्रिया जो होती है संकुचन कहलाती है। देखिए तो होता क्या है कि जो संकुचन की जो क्रिया होती है ना संकुचन की क्रिया में ब्लड प्रेशर 120 होता है, ठीक है। पहले आप लोग समझ लें कि संकुचन समझ गए। देखिए अब शीतलन क्या होता है शीतलन मान चलिए कि हृदय का हृदय क्या हुआ इस प्रकार भचा गया, और जब इससे फिर फूलेगा नु क्या हुआ फिर फूलेगा तो पूरे शरीर से रक्त आकर के इसमें जमा हो जाए। क्या होगा जब फूलेगा तो पूरे शरीर से रक्त आकर के इसी के अंदर जमा हो जाएगा। यानी कि फूलने की जो क्रिया होती है वह क्या होती है तो यह हमारा शीतलन कहलाते हैं। क्या होती है जो फूलने की क्रिया होती है वह हमारा शीतलन कहलाते हैं। क्या ठीक है क्या कहलाती है तो शीतलन कहलाती है, ठीक। आप लोग को संकुचन और शीतलन के बारे में देख लिए होंगे, ठीक है क्या संकुचन और शीतलन के बारे में देख लिए होंगे। लेकिन हमारा जो बीपी मापा जाता है ना बीपी तो इसमें जो संकुचन होता है ना लिखिए कि संकुचन को क्या कहते हैं तो संकुचन को हम लोग सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं सिस्टोल। संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। एवं इसमें रक्त की गति क्या कहती है रक्त की गति 120 mmHg होती हैं। क्या होते हैं mmHg होती है। देखिए आप लोग को आज दिमाग में आ रहा है कि भाई mmHg क्या होती है तो mmHg जो होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर मापते हैं तो ब्लड प्रेशर की हमारा क्या है हमारा मात्रक होता है mmHg, ठीक है। क्या हुआ जब संकुचन सिस्टोल कहते हैं। संकुचन को क्या कहते हैं संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। क्या हुआ संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। इसमें रक्त की जो गति होती है 120 mmHg होती है, ठीक है। क्या होता है 120 mmHg होती है, यानी कि हृदय से रक्त पूरे शरीर में
120 की स्पीड में जाता है। पूरे शरीर में कितने की स्पीड में जाता है? तो 120 की स्पीड में जाता है। ये तो हो गया। अब दूसरा हो गया शीतलन को क्या होता है? शीतलन को डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। इसमें जो रक्त होता है, रक्त की गति, इसमें रक्त की जो गति होती है 80 mmHg होती है। क्या होती है? mmHg होती हैं। इसमें रक्त की गति जो होती है 80 mmHg होती है। अब वह क्या होता है? शीतलन कहने का मतलब कि जब पूरे शरीर से रक्त हमारे हृदय में आएगा, क्या हुआ? पूरे शरीर से जब रक्त हमारे हृदय में आएगा तब उसका जो गति होगा ना 80 mmHg, मतलब 80 की स्पीड में हमारा रक्त पूरे शरीर से हृदय में वापस आता है। ये हमारा क्या कहलाता है? तो ये हमारा 80 mmHg यानी कि शीतलन। और जब हम लोग डॉक्टर भाषा में पढ़ेंगे, आप लोग जब डॉक्टर में पढ़ेंगे ना, तो इसमें से क्या कहलाएगा? ये डायस्टोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ये हमारा डायस्टोल कहलाएगा। ये तो हमारा हो गया। देखिए, आप लोग को जब देहात में या कोई भी मेडिकल पर देखे होंगे, ठीक है, कि जब जो डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर साहब जब हम लोग बीपी जांच कराने के लिए जाते हैं तो वो बीपी जांच करते हैं और कहते हैं कि 120/80 है या 130/80 है। तो आखिरकार बीपी होता क्या है? ठीक है, तो बीपी, तो देखिए जो स्वस्थ मनुष्य में क्या होते हैं? स्वस्थ मनुष्य का बीपी या रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। क्या होता है? यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है, यानी जो उसका बीपी जो है नॉर्मल में 120, क्या होता है? 120/80 mmHg होता है। यदि आपसे पूछे कि यदि बीपी हमारा औसतन कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। ये तो हो गया। क्या हुआ? हम लोग तो बीपी देख लिए, लेकिन होता क्या है कि जो बीपी को ब्लड प्रेशर ही बोलते हैं। देखिए, जो हमारा बीपी होता है ना, बीपी, ठीक है, जो हमारा बीपी होता है ना, तो बीपी को किस मशीन से मापा जाता है? क्या होता है? बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाला मशीन कौन सा है, उनको देखते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि बीपी मापने वाले मशीन को, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए कि बीपी मापने वाले मशीन को, बीपी मापने वाले मशीन को क्या कहते हैं? एस्फिग्नोमीटर। क्या कहते हैं? एस्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। यानी कि बीपी मापने वाली जो मशीन होती है उसे क्या बोलते हैं? एस्फिग्नोमैनोमीटर। क्या होता है? बीपी मापने वाली मशीन को एस्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया कि बीपी मापने वाली मशीन क्या बोलते हैं? एस्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। देखिए होता क्या है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो हमारा औसतन कितना होता है? 120/80 होता है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों में 120 से अधिक हो जाता है। क्या होता है? 120 से जब अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन बोलते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आइए उनको देखते हैं। क्या क्या? हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपर टेंशन। क्या है? हाइपर टेंशन क्या है? क्या है? हाइपर टेंशन बोलिए या हाई ब्लड प्रेशर बोलिए। क्या बोलिए? हाइपर टेंशन बोलिए या हाई ब्लड प्रेशर बोलिए। तो आखिर कारण कि यह क्या होता है, इनको देख लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा यानी कि स्वस्थ मनुष्य की जो ब्लड प्रेशर होता है 120 होता है। क्या होता है? 120 होता है। लेकिन वही होता क्या है कि जब ब्लड प्रेशर 120 से अधिक हो जाता है, यानी कि 120 से जब अधिक यानी कि बढ़ जाता है,
तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन बोलते हैं। लिखेंगे कि सामान्य अवस्था से अधिक ऊंच रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन कहलाता है। क्या हुआ? हाइपरटेंशन क्या होता है? इनको देखिए। देखिए होता क्या है कि जो हमारे मतलब कि देखिए सामान्य अवस्था से कहना मतलब है कि जो नॉर्मल अवस्था होती है ना, तो नॉर्मल अवस्था जो हमारे बीपी कितनी होती है? 120/80 होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अधिक उच्च रक्तचाप कहने मतलब है कि सामान्य अवस्था 120 से और अधिक बढ़ जाती हैं। क्या होती हैं? और अधिक बढ़ जाती हैं। इसके बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है ना, वह क्या कहलाती है? तो हाइपरटेंशन या क्या कहलाती है? हाइपरटेंशन कहलाती है, यानी कि या हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी कहलाते हैं। क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी कहलाती हैं। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गए। साथ ही यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, हम उस क्वेश्चन का, उस आपके प्रश्नों को रिप्लाई देने का भी प्रयास करेंगे। ओके, यहाँ तक तो देख लिए। ठीक है, अब होता यह है कि आखिर कारण की हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होने का रीजन क्या है? क्या है कि आखिर कारण ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की समस्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है? इसका रीजन क्या है? इस बात को हम लोग को जानने का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आवश्यकता भी है। तो आइए इनके देखते हैं, देखिए कि आखिर कारण क्या है। हाइपरटेंशन के कारण अब हम लोग ये बताना है, ये जानना जरूरी है कि आखिरकार जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वह किसकी वजह से होता है, किसकी उपस्थिति से, सॉरी किसके तनाव से या किस चीज की वजह से जो हमारा होता है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या अत्यधिक बढ़ने की संभावना अधिक होती है। देखिए इसका जो सबसे पहला जो होगा ना, वो होगा किसी अन्य रोग से, किसी रोग के कारण। क्या होगा? किसी रोग के कारण। क्या होगा? किसी रोग के कारण। अब किसी रोग का कारण कहने का मतलब हुआ कि हो सकते हैं कि जो व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हुई हो, तो वह व्यक्ति क्या होता है, कोई अन्य रोग से ग्रसित हो सकता है। क्या, चाहे उसे कोई पहले से कोई क्या हो रोग हो, उसके वजह से क्या होते हैं बीपी बढ़ जाती है। दूसरा हमारा क्या होता है, तनाव से, मानसिक तनाव से, मानसिक तनाव से क्या होती है, मानसिक तनाव। देखिए मानसिक तनाव कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर वक्त सोचते रहते हैं, या हो सकता है कि उसे अधिक से अधिक क्या होती है जिम्मेवारी दी जाती है। जब अधिक से अधिक जिम्मेवारी देने की वजह से क्या होता है, उस व्यक्ति का मानसिक तनाव होता है। और मानसिक तनाव होने के कारण क्या होता है, तो मानसिक तनाव होने के कारण उस व्यक्ति का हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की या हाई ब्लड बीपी का समस्या हो जाता है। यहाँ तक आप लोग सब बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, किसको इसको समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है वो 1 दबाएंगे, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वह 2 दबाएंगे। जल्दी जल्दी पूरे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए किनको समझ में आ रहा है और किनको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो पता चले कि हम पढ़ाते जाए और आपको समझ में नहीं रहा है तो दिक्कत होगा ना। तो इसलिए पूछ रहा हूँ, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में 1 लिखेंगे, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में 2 लिखेंगे। जल्दी कीजिए, हमें और भी आगे पढ़ना है, और भी आगे टॉपिक को देखना है। ठीक, तो अधिक से अधिक बच्चों को जवाब आ रहा है कि सर जी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक देख लिए कि
जो हमारा हाई ब्लड पीपी यानी कि जो हाई ब्लड हाइपरटेंशन के जो कारण होते हैं, तो हमारा किसी रोग का कारण हो सकता है, या मानसिक तनाव के कारण हो सकता है, या चिंता, क्या होता है, उत्सुकता, क्या होता है, उत्सुकता, उत्सुकता, चिंता के कारण, चिंता के कारण। कहने का मतलब हुआ कि कभी कभी ऐसे भी स्थिति देखने को मिलती है कि जैसे उत्सुकता, मान के लिए देखेंगे आप, देखेंगे जब हमारा रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के समय, जब रिजल्ट आने से पहले ना पूरा हमारी जो धड़कन होती है, धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब रिजल्ट से थोड़ा देर पहले, ठीक है, आप लोग अपना ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर जांच कीजिएगा, बहुत अधिक बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यही भी हो सकता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है ना, या तो उत्सुकता का मतलब कि खुशी की वजह से भी क्या होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। दूसरा होता है चिंता, जब हम लोग किसी के बारे में बहुत अधिक सोचने लगेंगे, बहुत अधिक टेंशन लेंगे नो, तो अभी क्या होगा, हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। क्या होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो संभावना होती है अधिक हो जाती है। लेकिन एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्त पॉइंट है, देखिए होता क्या है कि आप लोग बहुत बार सुनेंगे कि उस फलाना के हार्ट अटैक आ गया, क्या हुआ, फलानवा के नु तो हार्ट अटैक आ गया। तो कोई आप लोग सुनेंगे, ओ वहां पर देखे थे नु कि क्या हुआ कि उसको दिमाग से, मतलब क्या हुआ, दिमाग का नसें फाट गया, क्या, कोई को उसका दिमाग का नसें फाट गया, तो कोई को हार्ट अटैक आ गया। तो फिर वो कैसे होता है, तो इसी हाइपर टेंशन की वजह से क्या होते हैं, हार्ट अटैक आने की संभावना अधिक होती है। तो आइए उनको लिख लेते हैं, लिख लीजिए कि हाइपर टेंशन के कारण, हाइपर टेंशन के कारण, हाइपर टेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज, क्या होता है, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज क्या होता है, हाइपर टेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज, या क्या होता है, हाइपर टेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज या हृदय घात, हृदय घात, कहते हैं हृदय घात, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक, अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक आने की संभावना अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, क्या होते हैं, अधिक होती है। क्या होते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन का कारण, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी को अधिक बढ़ जाने के कारण क्या होता है, तो हमारा ब्रेन हेमरेज, यानी कि ब्रेन का नस फटने की जो संभावना होती है वो अधिक होती है, और जो हमारा हार्ट अटैक यानी कि हृदय घात होने की संभावना भी अधिक होती है। अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कि हार्ट अटैक कैसे आता है और ब्रेन हेमरेज की संभावना कैसे होती है, और हमारा बीपी क्या होता है, सामान्य स्थिति में बीपी क्या होता है, जब बीपी जब बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, तो किस कारण से बढ़ता है, बीपी को किससे मापा जाता है, हमारा बीपी कितना होता है और ठीक है कितना होता है, इस बात के आप लोगों को समझ में आ गया है। आखिरकार आज हम लोग इस क्लास के यहीं रहने थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, इसका राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब के लिए जय हिंद।